नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुयश दुबे। आज मैं आपसे एक ऐसे इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करना चाहता हूं जो कि भारतीयों का फेवरेट है। यस, द एवरग्रीन फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट दैट इज गोल्ड। एज पर द एस्टिमेटेड रिपोर्ट्स, भारतीय परिवारों के पास कुल जमा 27,000 टन से भी ज्यादा का सोना है। इंडिपेंडेंस के बाद सोने की जो हिस्ट्री है वो ज्यादातर एक हेजिंग ऑप्शन के तौर पे यूज किया जाता था, यानी भारतीय परिवार सोना खरीदा करते थे इस उम्मीद में कि जब भी आर्थिक हालात खराब होंगे या कोई आर्थिक संकट उनके ऊपर आएगा तो ये सोना उनकी मदद करेगा। बट पिछले कुछ सालों में सोने ने अपनी पकड़ एक एक्टिव इन्वेस्टमेंट क्लास के रूप में इस्टेब्लिश करी है। यदि पिछले धनतेरस को आपने सोने में इन्वेस्ट किया होता तो इस धनतेरस यानी साल 2024 के धनतेरस तक इसका एनुअल रिटर्न क्लोज टू 30% रहता। इसी को यदि मैं 3 साल पीछे ले जाऊं, 2021 के धनतेरस में इन्वेस्ट किया गया सोना 2024 तक 18% पर साल के हिसाब से आपको रिटर्न देता। दोस्तों, सरकार द्वारा लाए गए रिफॉर्म्स के बाद भारत में गोल्ड में इन्वेस्ट करने के 5 प्राइमरी तरीके हैं। इसमें से सबसे पहला ट्रेडिशनल तरीका फिजिकल गोल्ड, दूसरा सोवेनियर गोल्ड बॉन्ड जो कि सरकार ने 2015 में चालू किया, तीसरा गोल्ड ईटीएफ स्कीम्स जो कि 2007 में भारत में चालू हुई, चौथा डिजिटल गोल्ड जो ऑफ लेट पेमेंट प्लेटफॉर्म सच एज पेटीएम, फोन पे या अलग गोल्ड सेलिंग प्लेटफॉर्म्स के द्वारा गोल्ड बेचा जाने लगा, लास्ट बट नॉट द लीस्ट गोल्ड म्यूचुअल फंड्स। मेरे अनुसार इन सारे ऑप्शंस में से बेस्ट ऑप्शन गोल्ड में इन्वेस्ट करने का है गोल्ड ईटीएफ। सो आइए जानते हैं क्यों। दोस्तों, गोल्ड ईटीएफ का मतलब होता है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स। गोल्ड ईटीएफ्स आपको मौका देते हैं सोने में इन्वेस्ट करने का विदाउट एक्चुअली फिजिकली बाइंग द येलो मेटल। गोल्ड ईटीएफ्स अपने कस्टमर्स को इशू करते हैं एक सिंगल यूनिट मिनिमम। ये यूनिट रिप्रेजेंट करती है 1 ग्राम ऑफ गोल्ड को। जब आप एक यूनिट लेते हैं तो उसके एवज में एएमसी 99.5% प्योरिटी का सोना आपके बिहाफ में खरीदती है। दोस्तों, भारत में 2 प्रकार के गोल्ड ईटीएफ्स होते हैं। नंबर 1 फिजिकल गोल्ड ईटीएफ, नंबर 2 सिंथेटिक गोल्ड ईटीएफ। फिजिकल गोल्ड ईटीएफ का मतलब होता है कि आपके द्वारा ली गई एक यूनिट ऑफ ईटीएफ के अगेंस्ट में एक्चुअल फिजिकल गोल्ड कंपनी के द्वारा लिया गया है। सिंथेटिक ईटीएफ जो होते हैं वो फॉलो करते हैं डेरिवेटिव प्राइसिंग मॉडल को। आने वाले वीडियोस में मैं बात करूंगा सिंथेटिक ईटीएफ्स के बारे में। अभी हम देखते हैं गोल्ड ईटीएफ्स फिजिकल में इन्वेस्ट करने के 5 प्राइमरी फायदे। नंबर 1 गारंटीड प्योरिटी। ईटीएफ्स आपको देते हैं ये प्योरिटी का फायदा। ईटीएफ आपको गारंटी करता है कि आपके द्वारा खरीदी हुई ईटीएफ यूनिट के अगेंस्ट में 99.5% प्योरिटी का गोल्ड लिया गया है। नंबर 2 चीपेस्ट वे टू इन्वेस्ट इन गोल्ड। जब भी हम फिजिकल सोना लेते हैं तो उसके ऊपर हम 3% जीएसटी देते हैं। उसके बाद यदि हम उसकी ज्वेलरी बनाते हैं तो मेकिंग चार्जेस के ऊपर भी 5% जीएसटी देना पड़ता है। यहां गोल्ड ईटीएफ लेते वक्त सिर्फ एक खर्चा होता है जो कि होता है एक्सपेंस रेशो के फॉर्म में। एक्सपेंस रेशो भी जैसा मैंने अपने पहले प्रीवियस वीडियोस में बताया है कभी भी एक बार में नहीं काटा जाता। ये 365 दिन के दौरान पर डे आपके एयूएम से कटता है। नंबर 3 हैसल फ्री एज कंपेयर टू फिजिकल गोल्ड। दोस्तों, फिजिकल गोल्ड को घर में रखना अपने आप में एक रिस्क है। ज्यादातर परिवार अपने द्वारा ओन किए गए फिजिकल गोल्ड को बैंक के लॉकर्स में रखते हैं और इस पे हमको देना पड़ता है लॉकर मेंटेनेंस चार्जेस। इसके एवज में ईटीएफ आपके पास रहता है डिजिटल फॉर्मेट में। सो इसको रखना कंपेयर टू फिजिकल गोल्ड रखने से ज्यादा फायदेमंद है। नंबर 4 इजीली ट्रेडेबल। गोल्ड ईटीएफ भी आपको ये फायदा देते हैं। गोल्ड ईटीएफ्स लिस्टेड होते हैं एनएसई और बीएसई में और किसी भी नॉर्मल स्टॉक की तरह इनको भी मार्केट आवर्स के दौरान कभी भी खरीदा और बेचा जा सकता है। नंबर 5 कोलेटरल एडवांटेज। दोस्तों, गोल्ड ईटीएफ्स कैन ऑल्सो एक्ट एज अ फॉर्म ऑफ कोलेटरल, यानी कि किसी भी आर्थिक संकट के समय आप अपने ब्रोकर के पास जाके अपने गोल्ड ईटीएफ के अगेंस्ट में लोन की सुविधा प्राप्त कर सकते हैं। ये तो हो गए हमारे गोल्ड ईटीएफ्स के फायदे। अब हम थोड़ी सी बात करते हैं गोल्ड ईटीएफ्स के नुकसान के बारे में। जी हाँ, इसका सिर्फ एक ही नुकसान है। ये अंतर्राष्ट्रीय भाव, इन्फ्लेशन, करेंसी एक्सचेंज, ये सारे फैक्टर्स को कंट्रीब्यूट करके प्राइस फ्लक्चुएशंस को फॉलो करता है। अब बात करते हैं गोल्ड ईटीएफ पे टैक्सेशन के बारे में। गोल्ड ईटीएफ की यूनिट्स यदि 12 महीने से कम अवधि के दौरान होल्ड की गई हैं तो वो अट्रैक्ट करती हैं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स,
जो कि आपके करंट इनकम स्लैब के अनुसार आपसे टैक्स किया जाता है। यदि गोल्ड ईटीएफ होल्ड करने का समय अवधि 12 महीने से ज्यादा है तो वो अट्रैक्ट करेंगी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स, जो कि चार्ज होता है 12.5% विदाउट इंडेक्सेशन बेनिफिट्स के अनुसार। ये तो हो गए गोल्ड ईटीएफ का टैक्सेशन। अब बात करते हैं कि हमें गोल्ड ईटीएफ सिलेक्ट कैसे करना है। भारत में इस समय कुछ 17 ईटीएफ्स गोल्ड ईटीएफ्स मार्केट में लिस्टेड है। ये गोल्ड ईटीएफ्स साल 2007-8 से ले तक के साल 2023-24 तक जितने नए हैं। अब आपको इनमें से बेस्ट गोल्ड ईटीएफ कैसे सिलेक्ट करना है। गोल्ड ईटीएफ लेते वक्त 3 चीजों का ध्यान रखना बहुत ही महत्वपूर्ण है। नंबर 1, ट्रेडिंग वॉल्यूम्स। आप जिस भी गोल्ड ईटीएफ को सिलेक्ट कर रहे हैं, प्लीज मेक श्योर कि उस गोल्ड ईटीएफ में ट्रेडिंग वॉल्यूम्स ज्यादा हो। ये किस लिए? क्योंकि जब आपको अपना गोल्ड ईटीएफ रिडीम करना होगा उस समय ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आपके सामने बायर अवेलेबल हो, और ऐसा ईटीएफ जिसमें बहुत ज्यादा ट्रेडिंग वॉल्यूम है ये एश्योर करेगा कि आपकी लिक्विडिटी मेंटेन रहे। नंबर 2, गोल्ड ईटीएफ्स लेते समय एक्सपेंस रेशियो पे ध्यान रखना बहुत जरूरी है। एक्सपेंस रेशियो यूजुअली 0.6 से 0.8 तक वेरी करता है, 0.79, 0.75 यूजुअली ये ही एवरेज रहता है, क्योंकि ये एक पैसिव फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट है। नंबर 3, ट्रैकिंग एरर। जैसा कि मैंने बताया, गोल्ड ईटीएफ्स एक पैसिव फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट है और ये गोल्ड की अंतरराष्ट्रीय बाजार के भाव को ही फॉलो करता है। तो इधर पे इंपॉर्टेंट हो जाता है कि फंड मैनेजर कितना क्लोजली इन बाजार भावों को ट्रैक कर रहा है। उस ट्रैकिंग के जो एरर आते हैं उसको बोलते हैं ट्रैकिंग एरर। जितना कम ट्रैकिंग एरर गोल्ड ईटीएफ में होगा यानी वो उतना अच्छा मैनेज्ड है। आने वाली वीडियोस में मैं बात करूंगा ऐसे ही और इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस की। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई सो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। टिल द टाइम वी मीट अगेन, थैंक यू सो मच।